आज हम लेकर आए आपके सामने आर्मी जीडी के लिए मॉडल सेट नंबर 4। 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है, चौथा हमारा ये मॉडल सेट है। काफ़ी आप लोग अच्छा देख रहे हैं, सब्सक्राइबर भी प्रत्येक दिन अच्छे खासे बढ़ रहे हैं। इसके लिए आप सबों का जुनून के परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत है। और तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन जो है मॉडल सेट नंबर 4 का जो जीके का है, ये रहा क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? दिवस से संबंधित क्वेश्चन आप ही जानते हैं कि आर्मी के एग्जाम में आते हैं। तो विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 10 दिसंबर और 2 अक्टूबर। ठीक है, तो हम सब जानते हैं 2 अक्टूबर को तो गांधी जयंती मनाई जाती है, गांधी जयंती। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को जो है विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लोकसभा से संबंधित क्वेश्चन है। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? कितनी अधिकतम, मतलब सबसे ज्यादा सीट कितनी हो सकती है? ठीक है, हम लोग जानते हैं कि 543 सीट और प्लस 2 सीट 545 सीट होती है। लेकिन अधिकतम अगर सीटों की संख्या कही जाए तो अधिकतम 552 होगी। कितनी होगी? 552। लोकसभा कार्यकाल 5 वर्षों का और बनने के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। देवधर ट्रॉफी, द्योधर नहीं, देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी और बास्केटबॉल। तो देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से। अगले क्वेश्चन की ओर। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन, बेमोलिन, यागुना, इनमें से कोई नहीं। तो श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन हो जाएगा और इसकी राजधानी श्री जयवर्धन कोट्टे। ठीक है, और श्रीलंकन रुपया जो है यहाँ चलता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, विश्व का चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? भारत, क्यूबा, फिजी, चीन। चीन तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है और विश्व में दूसरा सबसे बड़ा देश जनसंख्या की दृष्टि से भारत है। चीनी का कटोरा अगर पूछा जाए तो वो क्यूबा को कहा जाएगा। इसका और भारत में अगर चीनी का कटोरा कहा जाता तो उत्तर प्रदेश को। ठीक है, चलिए भारत और पाकिस्तान का अगला क्वेश्चन 6 नंबर है। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? तो हम सभी जानते हैं शिमला हिमाचल प्रदेश में है। 1962 में तो भारत चीन युद्ध हुआ, भारत चीन युद्ध। 1954 में तो पंचशील समझौता भारत चीन के बीच हुआ, पंचशील समझौता। 1972 ईस्वी में शिमला समझौता हुआ था, शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कि आनंद मठ, जहां से हमारा राष्ट्रीय गीत लिया हुआ है वंदे मातरम, इसके लेखक कौन है? आप लोग तेजी से इसका उत्तर दीजिए। तो इसके लेखक दोस्तों हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन हो जाएंगे? बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए, उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? 8 नंबर क्वेश्चन है कि उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र को सबसे पुराना वाद्य यंत्र अगर बोला जाए तो वीणा हो जाएगा, जिसको औरंगजेब भी बजाता था। उस्ताद मुगल बादशाह औरंगजेब किस वाद्य यंत्र को बजाने में निपुण था? तो वीणा। और इसका राइट उत्तर जो है दोस्तों आपका हो जाएगा तबला। उस्ताद जाकिर हुसैन तबला बजाते थे। ठीक है, चला सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, खजुराहो किस राज्य में स्थित है? खजुराहो का मंदिर जो है किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो राजस्थान में तो माउंट आबू है। यहाँ एनडीए आपका है। ठीक है, मध्य प्रदेश में आपका खजुराहो स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न हमारा है 10 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन रबी फसल नहीं है? पूछ रहा है खरीफ फसल के बारे में। तो गेहूं जो है वो रबी फसल है, जौ रबी फसल है, चना रबी फसल है, बच गया चावल। तो क्या हो जाएगा? ये खरीफ फसल हो जाएगा। बहुत बढ़िया आप लोग बना रहे हैं।
अच्छा कमेंट भी कर रहे हैं, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। 11 नंबर क्वेश्चन, झारखंड की राजधानी कहाँ है? तो ये धनबाद, ये तो कोयले की राजधानी है। हजारीबाग यहाँ नेशनल राष्ट्रीय उद्यान है, बीएसएफ कैंप भी है। रांची जो है वो कहाँ है? झारखंड की राजधानी है। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? युआन, तो चीन, युआन जो है ये तो चीन की हो गई युआन। येन कहाँ की है? येन जापान की है। आपका ऑस्ट्रेलियन पाउंड ऑस्ट्रेलिया में चलता नहीं। ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है वो हो जाएगी कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुकी हुई? तो हम सभी जानते हैं पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अगला क्वेश्चन, चलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। मतलब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। आगे, जी का मान अधिकतम कहां होता है? तो ध्रुवों पर जी का मान क्या होता है? अधिकतम होता है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है कि मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? होमो हेबिलियन, कैनिस पेमोलियन, होमो सेपियन। तो हम लोग मानव, इसका वैज्ञानिक नाम और कहा जाए तो होमो सेपियन हो जाएगा। आप लोग मोर का बताएंगे, मोर का वैज्ञानिक नाम HW आपके लिए। मानव का हो जाएगा होमो सेपियन। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CF2L2C25OH CNS26CONH2 और CO+N2। तो यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है NH2CONH2। अगला क्वेश्चन नोट डाउन करते चले, आंख में कौन सा लेंस होता है? तो आंख में उत्तल लेंस होता है, ताकि बड़े बड़े जितने भी चीज हो छोटी छोटी हमें दिखाई दे। जैसे गाड़ी के, ये कार है, कार का साइड मिरर जो होता है वो भी उत्तल लेंस का बना होता है, ताकि उसमें क्या हो, छोटा छोटा दिखाई दे। अगला प्रश्न है, किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है? अगर तरंगदैर्ध्य के बारे में पूछेगा तो लाल का हो जाएगा, और प्रकीर्णन पूछता अगर तो बैगनी का हो जाता। सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य किसका होता है? लाल का। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से? यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन डी के हो जाएगा। किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफेद हो जाते हैं? तो हम सभी जानते हैं कि विटामिन B3 के कारण बाल सफेद हो जाते हैं। विटामिन B12 को कोबाल्ट कहते हैं। आप लोग विटामिन ई का बताइएगा, HW। अगला प्रश्न, जो कि 22 नंबर, पानी को रेत से किस विधि से अलग करते हैं? सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, वाष्पन या छानकर? तो छानकर इसको अलग किया जाता है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि 0 डिग्री का मान फ़ारेनहाइट पैमाना पर कितना होता है? तो हो जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। जैसे हम सभी जानते हैं कि अगर सेल्सियस में बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस मानव शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में 98.6 होता है, और 310 केल्विन होता है। क्लियर? मानव शरीर का। तो चेंज करने के लिए बोला 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर। नाइट्रोजन कैसा रंग होता है? तो नाइट्रोजन के पास कोई रंग नहीं होता, वो रंगहीन होता है। नाइट्रोजन क्या होता है? रंगहीन होता है। आर्मी जीडी का आप देख रहे हैं मॉडल सेट 4। सबसे बड़ा कोशिका किसका होता है? तो सबसे बड़ा कोशिका होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, मानव हृदय में कितना कक्षा होता है? 2 3 4 1। जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2 3 4 1। तो 4 होते हैं, और मेढक में 3 होते हैं। मेढक। 27 नंबर क्वेश्चन, व्यस्क मनुष्य में कुल कशेरुकों की संख्या कितनी होती है? व्यस्क मनुष्य में हड्डी तो 206 होता है, पता है हमको। गुणसूत्र जो है 46 या 23 जोड़ा होता है। दांत जो है 32 होता है। 20 दांत ऐसा होता है जो दोबारा जन्म लेता है। लेकिन
कसौटियों की संख्या 33 जोड़ी होती है। कितनी होती है? 33। अगला क्वेश्चन, दाद किसके कारण होता है? हम सभी जानते हैं बीमारी से संबंधित क्वेश्चन एक जरूर आता है। दाद जो है विषाणु, जीवाणु, फफूंदी, तो दाद जो है वो विषाणु फफूंदी के कारण होता है। क्लियर। अगला 29 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा जल जनित रोग नहीं है? आंत्र जो जल जनित रोग है, अमीबी जल जनित रोग है, हैजा जल जनित रोग है, लेकिन दम्मा जो है वो जल जनित रोग नहीं है। ये श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा 30 नंबर है जीके जीएस का। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या होता है? लोहा, क्लोरीन, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या होता है? लोहा होता है। इस तरह से 30 प्रश्न आपके क्लियर हो चुके हैं मॉडल सेट 4 के। अब आगे हम लोग 31 से नीतीश सर से मैथ देखेंगे। 31 से लेके 50 तक जो है मैथ रीजनिंग का सवाल नीतीश सर आपको बताएंगे। जय हिंद। सेट नंबर 4 है। आप इससे पहले 30 तक क्वेश्चन देख चुके हैं। अब यहाँ से 31 नंबर क्वेश्चन से हम लोग चलते हैं। आइए, 31 नंबर क्वेश्चन आपका है कि 1 से 500 के बीच कितनी ऐसी संख्या है जो 15 से पूर्णतः विभाज्य है। अब आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी कभी आपको विभाज्यता की बात करें, मतलब कितना से भाग लगे, तो आपको इस क्वेश्चन में देखना क्या है, कुछ नहीं समझना है। सिर्फ आपको एक बात देखना है, ये ऊपर में जो डिजिट दिया हुआ है इसको नहीं जानना है। हमको सिर्फ और सिर्फ देखना है कि किस संख्या से भाग देने के लिए कह रहा है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे 15 से भाग देने के लिए कह रहा है। तो 15 से, किसी क्वेश्चन में आपको 4 से कहेगा, किसी क्वेश्चन में 7 से कहेगा। तो यहाँ पे 15 से कहा है, तो आप क्या करिएगा, ऊपर वाला सबसे अंतिम वाला जो है, जैसे 1 से 500 का है, तो सबसे अंतिम आपका है 500। तो अब आप क्या करिएगा कि 500 में सबसे लास्ट जो आपका 15 है इससे भाग दे दीजिएगा। यदि और कोई क्वेश्चन आपके पास ऐसा आएगा जिसमें कहेगा कि 15 और 7 से भी भाग देना है, तो उस स्थिति में आप क्या करिएगा कि 15 और 7 दोनों का एलसीएम निकाल लीजिएगा, लॉस। अभी फिलहाल क्या करना है हम लोग को कि 500 को 15 से भाग देंगे। तो आप जान रहे हैं कि इसको 5 से भाग देंगे तो 5 तिहाई 15, और 5 से इसको देंगे तो 105 500। फिर अब आपको बच गया 100 ऊपर, नीचे बच गया 3, तो 100 को 3 से भाग दीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 33 पॉइंट समथिंग। अब आपको ऑप्शन में देखना है कि पहला ऑप्शन में 33 है, दूसरा ऑप्शन में 32, तो इसका आंसर हो गया आपका 33। तो किसी भी क्वेश्चन में आपको भाग देने के लिए कहा जाएगा तो आप सबसे लास्ट डिजिट देखिएगा और उससे अंतिम वाला संख्या में, जैसे अंतिम यहाँ 500 था तो 500 से हम भाग देंगे। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन अब आ जाइए। देखिए आप लोग ऊपर हल्का ऊपर मारी ना, हुआ लोग हल्का ऊपर मारी महाराज के आइए ऊपर मारी। क्वेश्चन नंबर अब 32 आपको देखना है। 32 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है आपको कि 45 डिवाइडेड बाय 0.0009, इसका मतलब हुआ कि 45 को यहाँ पे भाग का चिन्ह है। भाग का मतलब होता है कि इसमें भाग दे देना है। अब आइए, अब आपको करना क्या है कि 45 जो आपका है उसको आप जो है 45 यहाँ पे हो गया, तो आप क्या करिएगा, यहाँ पे ये आपका हो गया 45। अब देखिए यहाँ भाग का चिन्ह है, तो भाग के चिन्ह को पहले गुना में बदलिए। तो गुना में बदलने का तरीका है कि एक ऊपर लिखिएगा और नीचे जो है जितना ये संख्या, तो संख्या आपका है 0 पॉइंट और उसके बाद 3 0, उसके बाद 9, तो 1 2 3 और उसके बाद 9। इस तरह से हम लोग कर लेंगे। पहले देखेंगे कि भाग का है तो भाग को हम लोग गुना में किए, तो एक ऊपर 1/, इतना। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पॉइंट है, पॉइंट जैसे ही काटिएगा इसको, तो पॉइंट काटने के बाद 1 दिया जाता है। पॉइंट काटने के बाद हम 1 दिए, उसके बाद देखिए पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3 4। अब पॉइंट के बाद संख्या गिन लीजिए, 1 2 3 4,
तो जितना पॉइंट के बाद संख्या है उतना जीरो, 1 2 3 4, तो पॉइंट के बाद 4 हो गया। अब आपका क्वेश्चन आ गया ये हो गया 9 के पहले ये सारा जीरो। तो आप एक बात जानिए कि संख्या से पहले जितना भी जीरो रहेगा उसका कोई वैल्यू नहीं, संख्या से पहले जीरो का कोई मतलब नहीं। इसका मतलब ये आपका सिर्फ 9 बचा है और यहाँ पे 45, यानी कि यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 45 है। तो 9 से 45 को काटेंगे तो 5 बार, 9 पचे 45। अब यहाँ पे आप क्या हो गया 5 और ये हो गया आपका 10,000। तब 5 को 1 से गुना करिए, संख्या को संख्या से सिर्फ गुना करिए जब आपका जीरो का मामला है। तो आप देखिए कि 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 1 कम 5 और उसके बाद कितना संख्या है 2 और 2 4, 2 संख्या ये रहा, 2 संख्या ये रहा, तब 5 पर आप 4 जीरो, 2 और 2 4, तब 5 पे 4 जीरो दे दिए। तो ये आपका किस ऑप्शन में है? देखिए पहला में 2 जीरो है, इसमें 4 जीरो है, यानी कि आपका दूसरा क्वेश्चन जो है इसका ये सही है। जब भी कभी आपका जीरो का मामला आएगा तो संख्या को संख्या से गुना करके और जीरो जितना हो उतना वहां पे लगा दीजिए। आइए इस तरह से आपका, आइए क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन देखिए। आपको क्या कहता है कि 8/17 में से क्या घटाया जाए। यदि घटाने के लिए कहेगा तो घटा दीजिएगा, जोड़ने का कहेगा तो जोड़ दीजिएगा। जोड़ना और योगफल दोनों एक ही बार होता है। तब आप एक बात गौर करिए कि 8/17, अब इसमें से कहता है कि क्या घटाया जाए। तो क्या घटाया जाए मीन्स कुछ भी घटा सकते हैं आप। तो x घटा दिए, तो कहता है जब इसको आप घटा दीजिएगा तब आपका जो आंसर आएगा वो 9/34 आएगा, 9/34। तो यदि 9/34 यहाँ पे हम ले लेते हैं, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये प्लस है, बराबर के बायां तरफ 8/17 प्लस में है, तो बराबर के उस पर जाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, तो -8/17। अब आपको क्या करना है, इधर का सारा कुछ भूल जाइए। अब आपको इधर का कुछ याद नहीं रखना है, सिर्फ आपको देखना है 9/34 -8/17, ये भिन्न का घटाव हो गया। अब भिन्न का घटाव का आप जानते हैं कि 34 और 17 का एलसीएम निकालेंगे, लॉसर निकालेंगे, लघुत्तम समावर्तक। तो 34 और 17 का लघुत्तम समावर्तक आपका हो जाएगा 34। 34 को 34 से भाग देंगे एक बार में, यहाँ पे आपका आ गया 9 माइनस। अब इसको 17 से देंगे तो 2 बार में लगेगा, तो 8 दूना 16, तो 16 में से 9। अब आपको माइनस प्लस पर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। 16 में से 9 गया तो कितना बच जाएगा, तो 16 में से 9 गया तो 9 7 16, 7/34। अब आपको देखना है कि 7/34 कौन ऑप्शन में है। तो देखिए 7/34 आपका ऑप्शन नंबर डी। जब आपको कहेगा घटाने के लिए घटा दीजिएगा, जोड़ने के लिए कहेगा जोड़ दीजिएगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर 7/34। आइए अब हम लोग जानते हैं क्वेश्चन नंबर 34। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा ऊपर मारिए ना, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 34 आपका क्वेश्चन आपका थोड़ा सा 34 नंबर क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है। 34 क्वेश्चन आपका है, ये जो हो गया 0.09, ये आपका बदल जाएगा 0.009। ये आपका रूट के अंदर है, इसका आपका हो गया 81 यहाँ पे रूट में। अब 81 का क्या हो गया आपका 9, और जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इसको वर्ग वाला जो क्वेश्चन है उसमें हम लोग और ज्यादा डिटेल पढ़ेंगे। ओवरऑल आप ये समझिए इसका आंसर क्या आ जाएगा 300। आइए अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, 35 क्वेश्चन देखिए। 35 क्वेश्चन है, ध्यान देने वाली बात है कि आपका 3/12, 9/15, 20/25। तो आप एक देखिए कि नॉर्मल एलसीएम लघुत्तम समावर्तक जो आसान रहेगा, मतलब जो एकदम एक लाइन में सिंपल रहेगा, जैसे ये बटा में है, जो बटा वाला नहीं रहेगा तो उसमें आपको क्या करेगा कि सिर्फ जैसे 3, 9 और 20 का लघुत्तम निकालने के लिए
तो वो सिंपल ढंग से आप लोग जिस तरीका से जानते हैं वैसे बना लेंगे। जब भी कभी बटा वाला क्वेश्चन आएगा, जैसे 3/12, 9/15 और 20/25, तो याद रखिए बटा का जो भी क्वेश्चन होता है वो आपको देखना है कि इसका निकालना क्या है, लघुत्तम समापवर्तक। तो जब लघुत्तम समापवर्तक कहेगा तो ऊपर वाला जो है, ऊपर हो गया 3, 9, 20, 3, 9, 20, उसका आप लघुत्तम निकालिएगा, लघुत्तम यानी कि 3, 9, 20 का लघुत्तम। लघुत्तम का मतलब लॉसा हुआ, एलसीएम, इसको निकालिएगा 3 से, तो 3 से लगाइएगा 3 एकम 3, 3 तिहाई 9 और ये आपका 20 हो गया। अब आप इसको जब गुना करिएगा, अब तो ये किसी से नहीं लगेगा, ये हो गया 20 तिहाई 60 और 60 का गुना 3 से करेगा तो 180। तो ऊपर वाला का एलसीएम याद रखिए हमेशा, ऊपर वाला का एलसीएम और जो नीचे वाला बच जाता है इसका हम लोग निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब हुआ महत्तम समापवर्तक, म100। तो ऊपर वाला का एलसीएम निकाले तो हमारा आ गया 20 तिहाई 60 और 60 तिहाई 180। 180 ऊपर आ गया तो लिख लीजिए। अब आपको देखना है कि 12, 15 और 25, इसका आपको निकालना है महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक देखिए, इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, काट रहा है, इसका मतलब इसका महत्तम समापवर्तक 1 होगा। और जब 1 होगा तो किसी के भी नीचे 1 रहता ही है, तो 180/1 लिखने की जरूरत नहीं है। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर बी, यानी कि 33 का ऑप्शन बी हो गया ये। आइए अब इस तरह से आप लोग 35 क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 पे हम लोग चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 36 नंबर क्वेश्चन आपका है अनुपात, रेशियो। चलिए अब इसमें आपको करना क्या है कि एक ऑप्शन थोड़ा सा इसमें ऑप्शन मतलब किसी मिसप्रिंट है, इसको थोड़ा समझ लीजिए। पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे ए दे दिया, ये ऑप्शन बी हो गया। सी ऑप्शन जो है, अब आप जो है यहाँ पे 6, 4, 3 और डी ऑप्शन जो है आपका नॉन ऑफ दीज ले लीजिए। अब आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे ए अनुपात बी, तो ए का वैल्यू आपको दे दिया 5 और बी का वैल्यू हो गया 6। मतलब जो पहले होता है तो पहले वाला मान पहले वाला का, अब बाद में जो होता है बाद वाला मान बाद वाला का होता है। तो बताइए इसका मतलब हो गया कि ए का वैल्यू हो गया 5 और बी का वैल्यू 6। इसी तरह से आप देखिए बी का वैल्यू 9 और सी का वैल्यू 10। तब आपको निकालना है ए बी सी। तो जो ए बी सी अनुपात में निकालना है, पहले हम लोग तीनों का लिख लेते हैं। लिखते हैं ए, फिर लिखेंगे बी और फिर लिखेंगे सी। अब यहाँ पे बनाना हमको ये है कि ए का मान कितना दिया है, तो पहले वाला में आप देखिएगा ए का मान आपको 5 है, तो ए की जगह पे आप लिख दीजिए 5। उसके बाद आ जाइए बी, बी का मान कितना है, बी के जगह पे 6, तो यहाँ पे लिख दिए 6। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन आपका है कि बी का मान 9 और सी का मान 10, तो बी के जगह पे बी का मान लिख दीजिए और सी के जगह पे सी का मान लिख दीजिए। फिर से एक बार ध्यान दे दीजिए कि ए का मान 5 है तो ए का मान 5, बी का मान 6 है तो बी का मान 6, फिर दूसरा स्टार्ट हुआ उसमें बी का मान 9, तो बी के जगह पे 9 दिए और सी का मान 10, तो सी के जगह पे 10 दिए। अब इस तरह से आपको मल्टीप्लाई कर देना, इसका गुना 10 का गुना करिएगा 6 से, तो ये आ जाएगा आपको 10 6 60। या आपको अगर ज्यादा परेशानी है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे 6 है तो इसके बाद जो खाली जगह है उसको ऑलरेडी आप 6 लिख दीजिए, और यहाँ पे 9 है तो इसके बायां तरफ में खाली जगह उसको 9 लिख दीजिए। अब सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुना। अब देखिए गुना करेंगे तो देखिए 9 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 9 पचे 45। उसके बाद दूसरा आपका हो गया 9 का गुना 6 से करेंगे तो 9 6 54। फिर तीसरा आपका मामला है 6 का गुना 10 से करेंगे तो 10 6 60। अब यदि ये कट जाएगा ऑप्शन में, देखिएगा कि अगर इस ढंग का कोई ऑप्शन आपसे मिल रहा है तब तो इसका आंसर यही हो गया। यदि ऑप्शन में कुछ और है चेंजिंग, तो आप क्या करिएगा, इसको काट भी सकते हैं।
अब काटने में देखिए कि यदि आपको लग रहा है कि ये अगर कट जाएगा किसी से, सब से, अगर 2 से हम लेते हैं सबसे कटेगा तो ठीक है, और नहीं तो फिर इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। इस तरह से ये ऑप्शन आपको कटने वाला नहीं है, तो आप इसका आंसर मारिएगा डी। डी का मतलब हुआ नन ऑफ दिस, इसमें से सब कटने वाला है। 15 × 45, 18 × 54, 20 × 60, 15 × 45, 18 × 54। हाँ, आइए ये कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो 15 × 45, और ये हो गया 3 से काट देंगे इसको, 3 एकम 3 और 24 बचा यहाँ से 2, 8 × 24, फिर 20 × 60। अब जो है ना, अब ये नहीं कटेगा। अब आपका ऑप्शन आ गया कितना, 15:18:20। तो अगर कट रहा है तो हम इसको काट के देखें, तो काटने के बाद ये हमारा ऑप्शन नहीं आ पाएगा। अब आप देख लीजिए 15, 18 और 20 ये आ गया, तो इसको कर लीजिए। इस तरह से क्या हुआ कि क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन हमारा ए आया, जबकि पहले हम लोग डी किए थे जो कि गलत था, क्योंकि ये तो 3 से ऑलरेडी कट रहा था। चलिए अब आइए आगे हम लोग 37 पे आते हैं। 37 आपको ध्यान से देखना है। पहला चीज ये है कि 5 के प्रथम 4 गुणजों का औसत ज्ञात करना। तो आपको ध्यान इस बात को देना है कि 5 का पहाड़ा में जो है जो आता है, जैसे कि हम लोग 5 का पहाड़ा स्टार्ट करते हैं तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, तो 4 को हमको लिखना है। तब पहला हमारा हो गया 5, दूसरा हो गया 10, तीसरा हो गया 15 और चौथा हो गया 20। आइए फिर से समझिए, अगर 5 के प्रथम 4 गुणज का है तो 5 का पहाड़ा पढ़ दिए, 3 का कहता है तो 3 का पढ़ते, 4 का कहता है तो 4। इस तरह से हम लोग 5, 10, 15, 20 ले लिए। अब औसत निकालना है, तो औसत हमेशा होता है बीच वाला। या तो आप बीच का इस दोनों को लेके बना लीजिए, या फिर सबको आपस में जोड़ दीजिए। सबको आपस में जोड़ देंगे और जितना संख्या है उतना से भाग दे देंगे। तो 5, 10, 15, 20 को 4 से भाग देंगे, क्यों? क्योंकि ये 4 संख्या, 1, 2, 3, 4। तो अब आप बताइए कि 5 और 5 हो गया 10, तो 10 का यहाँ पे हो गया 0 और हासिल 1, फिर 2 और 1 3, 4, 5। ये इस तरह से 50/4। फिर से समझ लीजिए, ध्यान दीजिए, 5 और 5 10 के 0 हासिल 1, 2 और 1 3, 4 और 1 5, 50। 50 को यदि हम 4 से भाग देंगे तो 4 से लग जाएगा ये 4 एकम 4 और ये हो गया 1 0 10। फिर आप क्या करिएगा, 4 दूना 8, तो 12 अब फिर उसका बच जाएगा 2 से हो जाएगा 0 50, 4 5 20, 12.5। तो इस तरह से आपका 37 का पहला ऑप्शन हो जाएगा ए। एक तो ये तरीका है औसत में आप सबको जोड़ के, और दूसरा आप क्या कर सकते थे इसको कि यहाँ पे 4 संख्या है। 4 संख्या का मतलब हुआ कि एक संख्या पहला 5 है, दूसरा 10 है, फिर 15 है और फिर 20 है। और औसत का मतलब होता है बीच वाला संख्या। तो 10 और 15 दोनों को जोड़ के और 2 से भी भाग देते तो भी इतना ही आता। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो गया ए, 12.5। आइए आप क्वेश्चन नंबर 38 पे जाते हैं, 38। आइए 38 में क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान समझिए। 38 में क्वेश्चन आपका है कि किसी वस्तु को 524 रुपया में बेचने से, यानी कि 524 रुपया में इसको बेचना है तो उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 रुपया में बेचने से हानि होता है। अब इस ढंग से क्वेश्चन जो भी आपके पास आएगा उसमें एक बात ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका बोल देगा कभी भी क्वेश्चन कि इतना में बेचने पे लाभ होता है, और फिर बोल देगा कि इस अमाउंट से बेचने पे इतना में हानि होता है। तो जब भी कभी लाभ हानि इस ढंग का कोई भी चर्चा करे दोनों बेचने में, तो आप देखिए पहला मूल्य और दूसरा मूल्य, बस दोनों चीज को आपको समझना है। पहला आपका हो गया 524 और दूसरा आपका हो गया 452। जो दोनों अमाउंट दिया हुआ है, पहला अमाउंट दिया 524, दूसरा आपको दिया 452।
दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो 4 और 2 6, 5 और 2 7, 5 4 9, इस तरह से 972 आया। और जो भी आपका आएगा जोड़ने के बाद उसको हमेशा प्रत्येक क्वेश्चन में 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे, इसको 2 से भाग देंगे तो 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 4 दूना 8। अब इसका एक हासिल आके ये हो गया 17, फिर हो गया 8 दूना 16, फिर एक इसका हासिल आके यहाँ 16, फिर 8 दूना 16, तो 488 जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। और यदि इसका डिटेल में जाएंगे तो हम लोग उसका x मान के भी 524 लाभ को x मान लेंगे, उसको हानि, जब उसको क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे सारा चीज प्लस माइनस, तो यही इक्वेशन आएगा और इसी ढंग से हम लोग बनाएंगे। इस तरह से इसका आंसर हो गया 488 का मतलब हो गया 38 का ऑप्शन नंबर ए। आइए अब क्वेश्चन नंबर 39 पे जाते हैं। 39 क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 39 क्वेश्चन क्या है कि एक घोड़ा जिसे 2400 रुपया में खरीदा गया, तो आपको ध्यान में रखना है कि खरीदा इसका मतलब क्रय मूल्य हो गया आपका 2400 रुपया, मतलब 2400 रुपया में खरीदा गया और 2040 रुपया में बेच दिया गया। तब आपको देखना यह है, समझने वाली बात है कि ज्यादा में खरीदा है और कम में बेचा है। तो ज्यादा में खरीदा है और कम में बेचा है तो निश्चित रूप से इसमें हानि हुआ। ज्यादा में खरीद के कम में बेचेंगे तो निश्चित रूप से हानि होगा। तो हानि कितने का हो गया? तो हानि निकालने का मामला आपका आ गया कि आप खरीदे इसको 2400 में, खरीद लिए 2400 में और बेच दिए आप इसको 2040 में, तो 2040 रुपया में आप बेच दिए। इसका मतलब है कि आपको हानि हुआ। तो हानि कितना हुआ? तो देखिए 0 में से 0 गया तो ये आपका आ गया 0। अब आ जाइए, ये 0 है, 0 में से 4 नहीं जाएगा तो इससे ही एक ले लेगा तो ये हो गया आपका 10, 10 में से 4 गया तो 6। अब आ जाइए, ये आपका बच गया 3, तो ये अब आपका कितना हो जाएगा? 3 में से 0 जाएगा तो 3। इसका मतलब हो गया आपको 360 रुपया का क्या हो गया? हानि। तो जब हानि 360 रुपया का हो गया, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 4 गया तो 6 और ये हो गया 3, तो 360 रुपया का हानि। जबकि हमको यहाँ पे बताना है हानि प्रतिशत, थोड़ा सा मिस्टेक है। हानि प्रतिशत होता है हानि, तो हानि लिख दीजिए, हानि गुने 100। हानि प्रतिशत का ध्यान में रखिए, हानि प्रतिशत हानि गुने 100 और बटा में जितने में आप उसको खरीदते हैं। तो खरीदे कितना में थे? 2400 में। अब बताइए 2 0 से 2 0 हम काट देंगे। अब यहाँ पे आपका हो गया 12 दूना 24 और ये हो गया 18 दूना 36। फिर इसको काट देंगे 6 दूना 12, फिर ये आपका हो गया 90। फिर इसको काटिएगा 3 दूना 6, 45 दूना 90। फिर 3 से 45 को काटिएगा तो 15 तिया 45। छोटा छोटा एक मतलब इसे मान के काटते हैं ताकि आसानी से कट जाए। फिर 3 से 45 को काटेंगे 15। इस तरह से देखिए 15% आपका 39 का ऑप्शन नंबर ए है, जो कि 15% हानि आए। और हानि आने का वजह क्या था? क्योंकि ज्यादा में खरीदा है और कम में बेचा है। तो 39 का आपका आंसर हो गया ए नंबर। आइए इस तरह से अब आपको चलना है 40 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आइए 40 क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 40 क्वेश्चन आपका है कि 12%, तो ध्यान में रखिए जब भी कभी जिसमें प्रतिशत लगा हुआ है ये आपका दर हो गया। प्रतिशत लगा रहने का मतलब हो गया कि दर हो गया। 12% वार्षिक ब्याज की दर से कौन सा धन, इसका मतलब इसको मूलधन पता नहीं है, मूलधन आपको निकालना है। और जिसमें वर्ष लगा हुआ है ये समय, जिसमें वर्ष लगा हुआ है वो समय हो गया। और 40 रुपया वार्षिक ब्याज की दर से कौन सा धन 5 वर्षों में 40 रुपया हो जाएगा। अब इस बात को ध्यान रखिए,
जब भी कभी आपको बोलेगा हो जाएगा, तो हो जाने का मतलब है कि ये आपका हो गया मिश्र धन। हो जाने का मतलब हो गया मिश्र धन। तो अब आपको निकालना है मूलधन। तो मूलधन निकालने का हम लोग जानेंगे कि मिश्र धन, जितना आपका मिश्र धन है उतना लिख लीजिएगा मिश्र धन गुने 100। मतलब जितना मिश्र धन हो गया उतना गुने 100 बटा 100 प्लस दर गुने समय। दर गुने समय, तो दर हो गया 12 और समय हो गया 5, तो 12 पंचे 60। चलिए एक बार और समझ लीजिए मिश्र धन निकालने का मतलब मूलधन जो हम लोग को यहाँ पे निकालना है। मूलधन तो होता है मिश्र धन गुने 100। तो मिश्र धन हमारा 40 गुने 100 बटा 100 प्लस 60। 100 प्लस 60 कैसे आया? 12 का गुना 5 से किए, यानी कि समय का गुना किए दर से। अब आपका ये हो गया 40 गुने 100 बटा 160। 160 क्योंकि 100 ये और 60 ये। 60 कैसे आया थोड़ा सा और समझ लीजिए आप लोग कि दर और समय को आपस में गुना किए। दर और समय को आपस में गुना किए जो कि 60 आया। अब आप देखिए 1 0 से 1 0 कट गया। 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़िए, 4 चौका 16। फिर 4 से काट देंगे 100 को, तो ये आपका हो गया 25%। 4 को जब 100 से काटे तब 25%। अब 25%, लेकिन हमको लाना क्या है? मूलधन। यहाँ मूलधन है तो मूलधन हमारा प्रतिशत में तो आएगा नहीं, आएगा जब भी रुपया में। तो ये हो गया 25 रुपया। तो 25 रुपया हमारा कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में हमारा आ गया 25 रुपया। तो ये हो गया हमारा आंसर, 40 का आंसर ए। क्लियर है? अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 आ जाइए। तेजी से कीजिए, 40 मिनट हो गया, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। चलिए 41 में ध्यान देना है कि राम, मोहन तथा सोहन किसी काम को 6, 10 और 12 दिनों में समाप्त करता है। तो तीनों उसी काम को कितना दिन में समाप्त करेगा? 3 दे दे, 2 दे दे, करना कुछ नहीं है। आपको क्या करना है कि जितना भी है इस सब का एलसीएम निकाल लीजिए। ये हो गया राम आपका 6 दिन में हो गया। उसके बाद मोहन हो गया, मोहन आपका कर दिया 10 दिन में काम, और सोहन कर दिया आपका काम 12 दिन में। इस ढंग से जो भी रहेगा आपका क्वेश्चन 3 को से ज्यादा कभी नहीं देता। इस तीनों का आप लघुत्तम निकालिए, 6, 10, 12। तो 6, 10, 12 का लघुत्तम हो जाएगा कितना आपका? 6, 10 और 12। जब इसका आप लघुत्तम निकालिएगा 3, 5, 6। अब इसको फिर 3 से लगा दीजिएगा 1, 5, 2। 5 दूना 10, 10 तिया 30, 30 दूना 60। इसका मतलब आपको 60 को काम कराना है, बाद बाकी कुछ नहीं। अब इसको 60 को इस 6 से भाग दीजिएगा 10 बार में, इस 60 को इस 10 से भाग दीजिएगा 6 बार में, 60 को 12 से तो 12 पंचे 60। अब ये हो गया 10, 6, 16, 5, 21। अब आपको करना क्या है कि 60 बटा 21, 60 बटा 21। तब ये हो गया, ये 10 काम करता है। टोटल काम आपको करवाना है 60 वो। ये हो गया आपका 30 और ये हो गया आपका 3 से लगा दिए तो हो गया आपका 20। देखिए 3 से लगाएंगे तो 20 तिहाई 60, 7 तिहाई 21, तो 20 बटा 7। अब 20 बटा 7 का मतलब हो गया 7 दूना 14, 6, 20 बटा 7। ऑप्शन आपका सी नंबर ऑप्शन 41 का। आइए अब 42 को 43 में आपको क्या करना है कि ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको सिर्फ आप आपस में क्या करिएगा मल्टीप्लाई कर दीजिए। 103 और 0.07। तो 103 पॉइंट जब काट दीजिएगा तो नीचे 10 दे दीजिएगा और इसको पॉइंट काट दीजिएगा तो नीचे 100। अब इसको आपको क्या करना है 103 का गुना 7 से कर दीजिएगा। जितना आपका आंसर आएगा उसके नीचे अब आपको 1, 2 और 3 संख्या के बाद उसमें 0 होना चाहिए। 3 संख्या के बाद या तो इसमें 0 होगा या इसमें हो जाएगा। तो 7 या 21 ये हो जाएगा आपका 103 और 7 से गुना कर देंगे
7 या 21 7 7 2 1 ये हो गया आपका आंसर, क्योंकि तीन संख्या क्यों, क्योंकि 3 बचे। आइए 43 का आंसर आपका बी हो गया। अब आ जाइए 44। देखिए दो वर्गों के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा जबकि पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे विकर्ण का दुगुना है। पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग का दुगुना है। इसका सर राइट आंसर है जल्दी। इस वाला का कितना है इसका आंसर? देखिए इसमें टाइम ज्यादा लगेगा। 41। चलिए इसका वर्ग का विकर्ण करेंगे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ए। 46 नंबर क्वेश्चन आपका जो है ये रीजनिंग का क्वेश्चन है कि कार जो है सड़क पे चलता है तो पोत कहाँ चलेगा। तो पोत जिस तरह से कार सड़क पे चलता है उसी तरह से पोत आपका महासागर में चलेगा। ये आपका आंसर 46 का ए हो गया। अब आ जाइए 46 के बाद अब आपका 47 में है ए डी डी ई, ए को बढ़ाया बी, बी को किया सी, सी के बाद आपका डी। तो डी या तो ये होगा ऑप्शन या फिर ये होगा, ये दोनों आपका नहीं होगा। अब उस तरह से आपको जाना है, डी के बाद ई, ई के बाद एफ, एफ के बाद आपका क्या हो जाएगा जी। तो ये होगा, ये वाला नहीं। 47 का आंसर हो गया सी। अब आ जाइए 47 के बाद 48 है। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चल के बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तो पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलना है तो इधर हम चल दिए 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चलकर बाईं ओर मुड़ता है, तो बायां मुड़ने का मतलब है कि ऊपर बायां नीचे दायां। तो बायां मुड़ गया, ऊपर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, तो 3 किलोमीटर चल दिए। 3 किलोमीटर चलता है, वह किस दिशा की ओर अभिमुख है और आरंभिक स्थान से कितनी दूरी। तो देखिए यहां से इस बिंदु से ऊपर जाएंगे तो ये आपका हो गया उत्तर। तो उत्तर हो गया ये, उत्तर सिर्फ ऑप्शन सी में है, बाद बाकी कहीं भी नहीं, क्योंकि उत्तर दिशा में जाएगा। अब निश्चित है जब उत्तर का है तो एक ही ऑप्शन है, तो यही होगा आंसर। नन ऑफ दिस नहीं है, तो 48 का आंसर सी। 48 के बाद अब क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 49। एक लड़की ने एक लड़के का परिचय कराते हुए कहा कि यह मेरे, एक लड़की ने एक लड़के का परिचय, एक लड़की जो है एक लड़के के बारे में बता रही है, एक लड़के का परिचय कराते हुए कहा कि यह मेरे चाचा। तो मेरे चाचा मतलब इसके पिताजी का भाई, चाचा का मतलब हुआ पिताजी का भाई, मेरे चाचा के पिताजी। तो मेरे चाचा की पिताजी मतलब दादाजी, मेरे चाचा के पिताजी के पुत्री। तो पिताजी के, मेरे चाचा के पिताजी के पुत्री। तो पिताजी की पुत्री का मतलब हुआ बुआ, बुआ पुत्री का बेटा। तो बुआ का बेटा है, तो लड़का उस लड़की से कैसे संबंधित है, तो वो हो जाएगा भाई। 49 का आंसर हो जाएगा ए। आइए लास्ट क्वेश्चन आपका है 50 नंबर क्वेश्चन, सबसे अंतिम क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 52 छात्रों की एक कक्षा में राहुल का क्रम 15वां। तो जब भी कभी आपको इस क्वेश्चन में कुल दे दे, तो कुल हो गया 52 और आपको दायां से दे या बायां से दे, तो आपको क्या करना है कि कुल में 1 बढ़ा दीजिएगा। तो 52 में 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 53, और 53 में से 15 कम कर देंगे, चाहे वो दायां हो या बायां, ऊपर या नीचे जो करे उसको कम कर। तो ये हो गया 13 में से 5 गया 8, 5 13, 4 में से 1 गया तो 3। इस तरह से आपका इसका हो गया आंसर 38वां। 50 क्वेश्चन इस तरह से दोस्तों आप लोग का 50 सेट कंप्लीट हो गया। जय हिंद दोस्त।